दोस्तों, एक महिला सिपाही होती है जो कि एक लड़के से शादी करने के लिए बात पक्की हो जाती है। लड़के की जो माँ होती है एक दरोगा होती है और जो महिला सिपाही होती है एक क्राइम ब्रांच के ऑफिस में संतरी के तौर पर ये तैनात रहती है और एक लड़के से ये प्यार करती है। वो लड़का जो होता है जिसका नाम नवनीत होता है, उसकी जो माँ होती है दरोगा होती है, उनकी पोस्टिंग जो है लखनऊ में होती है। अब रिश्ता जो है अच्छा होता है तो जो महिला सिपाही होती है उस लड़के से शादी करने के लिए बात हो जाती है, एक दूसरे से ये प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन शादी में जितना भी खर्चा आता है, जो महिला दरोगा का बेटा होता है और महिला दरोगा मिलकर उस महिला सिपाही के साथ जो है 15 लाख रुपए का उसके नाम पर लोन ले लेते हैं। महिला सिपाही से कहते हैं कि तुम ये 15 लाख की रकम जो है लोन पे ले लो, और वो लोन पे ले लेती है। लोन ले लेती है तो जो शादी में जो यानी सगाई वगाई में जो खर्चा होता है, वो जो अंगूठी वगैरह का, वो सारा जो है दोनों की सारे खर्चे जो है उस महिला सिपाही के लिए गए लोन के द्वारा होता है। और शादी ऐसे होती है कि जैसे कि मंदिर में हो जाती है, बाकी वैसे कोई ना खास रिश्तेदार वगैरह नहीं होते, मतलब थोड़ा मोड़ा लोग होते हैं, इस तरह से शादी हो जाती है। लेकिन जब उसको ससुराल आने की बात होती है तो वो ससुराल अभी तक नहीं आती है। बात है 3 मार्च 2024 की बात है। इस समय से वो इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है और उस महिला सिपाही के साथ में जब तक वो ससुराल नहीं पहुंची, हो अभी तो ससुराल नहीं गई, लेकिन वो जो महिला दरोगा हैं और उनका बेटा है, ये दोनों ने मिलकर उस महिला के साथ में कुछ ऐसा करते हैं। उसका 2 बार तो ये लोग अबॉर्शन करवा चुके। आखिर ये क्या है पूरी कहानी और क्या है मामला, इस कहानी को पूरा जानेंगे। इससे पहले आप कहानी में आगे बढ़ें, आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कि एक पढ़ी लिखी महिला सिपाही के साथ में इस तरह से कैसे फ्रॉड हो गया। आप जानेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके के चकोरी चकेरी थाना के पास में। एक महिला होती है जिसका जो सिपाही के तौर पर क्राइम ब्रांच ऑफिस में तैनात होती है। उसकी जो मुलाकात होती है एक लड़के से होती है जिसका नाम नवनीत होता है। नवनीत की जो माँ होती है एक दरोगा होती है, वो लखनऊ में तैनात है। ये जो महिला सिपाही होती है अब महिला दरोगा से मिलने के लिए उसके घर जाती है, मुलाकात होती है। तो जो महिला दरोगा होती है कहती है, शानी तुम ये घर को अपना घर ही समझो, और जब किसी चीज की जरूरत पड़े तुम हमारे घर बेझिझक आ जाना, तुम्हारे लिए हमारे घर का दरवाजा 24 घंटा खुला है। इतनी बात होती है तो जो महिला सिपाही होती है पूरी हाल खबर होती है कि तुम कैसे क्या हो। और वो अपने बेटे के बारे में बताती हैं कि मेरा एक बेटा है, इकलौता बेटा है, और मेरे पति जो थे वो भी दरोगा थे। तो मेरा बेटा जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और किसी बड़ी पोस्ट को हासिल कर कर ही रहेगा। अब इतनी बात जो होती है उस महिला सिपाही के अंदर आ जाती है। तो वो सोचती है कि ये लड़का जो है ठीक ठाक है और रिश्ता भी अच्छा है, और उसको कहीं ना कहीं उस घर में अपनापन महसूस होने लगता है, और ये उस लड़के के साथ में अब अटैच में आ जाती है। लेकिन बातों का सिलसिला चलता ही रहता है, बस यहाँ से मुलाकात उनकी खत्म हो जाती है। जो महिला सिपाही होती हैं अपनी ड्यूटी किया करती थी, और वो जो महिला दरोगा वो भी अपनी ड्यूटी किया करती थी। लेकिन एक दिन जो होता है, जो महिला सिपाही अपने ड्यूटी पर होती हैं, तभी जो महिला दरोगा का बेटा होता है नवनीत, उस महिला सिपाही को फोन करता है और उसको अपने घर पर बुलाता है। घर पे बुलाने के बाद में चाय नाश्ते की व्यवस्था होती है, और उसमें कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसको पिलाई जाती है। उसमें कुछ नशीला पदार्थ होता है जिसको पीने के बाद वो महिला सिपाही जो है होश में नहीं रह जाती हैं। यहाँ से उस जो महिला जो नवनीत होता है उस महिला सिपाही के साथ भी गंदा काम करता है और उसका वीडियो जो है अपने मोबाइल में बना लेता है। अब इस तरह से वीडियो जो बनाने के बाद में उसको बार बार वो ब्लैकमेल किया करता है। करीब 2 सालों का वक्त बीत बीत जाता है। इस तरह से जब उसकी जरूरत होती थी तब उस महिला सिपाही को फोन करता था और उसको मजबूरन आना पड़ता था। जब उसको ये पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, तो जो महिला सिपाही है उसकी जो उसकी माँ होती है महिला दरोगा से ये बात बताती है। तो जो उसका बेटा होता है ये सब मिलकर उस महिला सिपाही के साथ कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है हमें बच्चे पैदा करने के लिए, और आगे चलकर इसको अबॉर्शन करा देते हैं, फिर उसके बाद में हमें तो शादी करनी ही है। अब जो महिला सिपाही होती है इसकी बात मान जाती है और उसका अबॉर्शन हो जाता है। अब जो महिला सिपाही होती है वो फिर शादी के लिए कहने लगती है, लेकिन टाल मटोल करते करते फिर समय बीत जाता है और इस तरह से वो एक बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है।
अब वो कहने लगती है कि वो सोचती है कि हमारे साथ में कहीं न कहीं ये खिलवाड़ कर रहे हैं और समय बीतता चला जा रहा है। लड़की के माँ-बाप की चिंता जो बढ़ती चली जा रही है। अब इधर जो है वो परेशान होने लगती है, तो जो महिला दरोगा होती हैं और जो महिला दरोगा का बेटा नवनीत होता है, ये सोचते हैं कि अब तो हम फँस जाएँगे, तो इसलिए लोग एक बचने के लिए एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि अभी शादी करने का प्रोग्राम बना लेते हैं और सगाई की डेट भी फिक्स हो जाती है इन दोनों की शादी की। तो इसमें जो है जो महिला दरोगा होती हैं कहती हैं इसको बोलो कि ये अपने नाम पर 15 लाख का लोन ले ले। इसके नाम पर 15 लाख का जो है उस महिला सिपाही के नाम पर 15 लाख का लोन ले लिया जाता है और लोन लेने के बाद में जो सगाई में अंगूठी होती है, डायमंड की अंगूठी बनवाई जाती है। तो जो एक रिंग दूल्हा की होती है और एक दुल्हन की होती है, तो दोनों अंगूठियों के पैसे जो है उस महिला सिपाही के लिए गए लोन के द्वारा ही दिए जाए, उसी के पैसे खर्चे किए जाते हैं। अब सारे पैसे जो है किसी न किसी तरीके से जो महिला दरोगा का बेटा नवनीत होता है, वो अपने में कब्जे में कर लेता है, यानी 15 लाख रुपए जो है अपने कब्जे में ले लेता है। तब ये इन दोनों की जो है सगाई हो जाती है, सगाई मंदिर में होती है और कोई नात रिश्तेदार ज़्यादा नहीं होते हैं, बस कुछ खास-खास होते हैं, इस तरह से उनकी सगाई हो जाती है। लेकिन जिस तरह से दुल्हन ससुराल में रहती है, उस तरह से वो लड़की ससुराल में नहीं रह रही थी, वो अपने घर पर रहती थी और इस तरह से समय बीतता चला जा रहा था। अब इस तरह से जब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो बहला फुसलाकर उसका दूसरी बार भी अबॉर्शन करा दिया जाता है। इस तरह से ये दोनों माँ-बेटे मिलकर उस महिला सिपाही के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे और जब ये बात कहती है कि हम यानी कि हम आपके घर पे रहकर रहेंगे, अब रहना चाहते हैं, तो ये लोग जो हैं अब उसके साथ में बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। हार कर वो महिला सिपाही इतना मजबूर हो जाती है कि जो उसकी लोन की ईएमआई होती है, वो उसकी तनख्वाह से कट रही थी और वो 15 लाख की जो ईएमआई हो तो लोन की ईएमआई होती है, वो उसी की तनख्वाह से कटी रही थी। अब इस तरह से महिला सिपाही बहुत चिंतित हो जाती है और सोचती है कि अब ये सारा पैसा मुझे ही भरना पड़ेगा और ये लोग मुझे टाल-मटोल करके मेरे साथ खिलवाड़ करी जा रहे हैं। अब वो परेशान होकर एक दिन खुदकुशी करने जाने सोच लेती है कि अब तो इस ज़िंदगी में जीना ही बेकार है, मैं मर जाऊँगी ठीक रहेगा। लेकिन तभी उसको उसके मन में एक ख़्याल आता है, इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैं क्यों खुदकुशी करूँ? जिन्होंने तो गलती की, जिन्होंने मेरे साथ खिलवाड़ किया, वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और हमारे पैसों पर ऐश कर रहे हैं, उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब जो महिला सिपाही होती है, हिम्मत करती है और कमिश्नर साहब से मिलने जाती है और वहाँ पर अपनी जो सारी सच्चाई है, जो सारी उसके साथ में वाकया घटा रहता है, उस घटना को बयां करती है। तो कमिश्नर साहब दंग रह जाते हैं कि आखिर एक पढ़ी लिखी महिला जो है इतना इस तरह से महिला दरोगा एक सिपाही से इस महिला सिपाही के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। अब वो जो कमिश्नर साहब होते हैं जांच के आदेश देते हैं और चकेरी थाना में सख्त हिदायत देते हैं कि इस महिला सिपाही का जो है कंप्लेन लिखा जाए, इसके जो लिखित में जो शिकायत दर्ज करा की जाए और बनती कार्रवाई जो है जांच की जाए। अब इस तरह से जो उस महिला दरोगा और वो उनका बेटा जो नवनीत है, ये दोनों भाग गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। अब आखिरकार जांच में क्या खुलासा होता है ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार जो महिला दरोगा का एक बयान आया हुआ है सामने कि वो है इनकी जो शादी है ये नवंबर में करने वाले थे, लेकिन जो महिला सिपाही है शादी के लिए राजी नहीं है। अब इस तरह से बयान सामने आ रहा है, लेकिन अब सच्चाई क्या है वो तो जब गिरफ्तारी होएगी तभी पता लग पाएगा कि आखिरकार मामला क्या है। दोस्तों, कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें जो महिला दरोगा अपने बेटे के साथ में मिलकर उस महिला सिपाही के साथ में जो गंदा काम किया है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला काम किया है और इस तरह से उत्तर पड़ती है। लेकिन इस सरकार का कोई खौफ नहीं है इस महिला दरोगा के अंदर, तो देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत ही गलत काम किया है। बाकी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए